नमस्कार, मैं हूँ ऋचा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आज के इस वीडियो में होली की शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में बताएंगे। होली का त्योहार हर वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन मास को मनाया जाता है। देश में होली के त्योहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार होली का पर्व 18 मार्च को मनाया जाएगा। होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। फिर इसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन करने के समय का विशेष ध्यान दिया जाता है। होलिका दहन उस समय किया जाता है जब भद्रा का साया न हो। मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 17 मार्च गुरुवार की रात 9:20 से लेकर रात्रि 10:31 तक रहेगी। हालांकि इस दौरान भद्रा की पूंछ मौजूद रहेगी, यानी कि भद्रा का थोड़ा सा साया रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भद्रा पूंछ में होलिका दहन किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई दोष नहीं होता है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। होलिका दहन मुहूर्त 9:20 से लेकर 10:31 तक रहेगा। इसकी अवधि 1 घंटे 10 मिनट तक ही रहेगी। होलिका दहन के अगले दिन अबीर, गुलाल और रंगों से होली खेली जाएगी। और हाँ, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग हर बार होली में ऑर्गेनिक रंगों का ही प्रयोग करें या गुलाल का प्रयोग करें। केमिकल वाले रंगों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आइए जानते हैं होली से संबंधित कथा के बारे में। यह कथा विष्णु पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई थे, जिसमें से हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का अपहरण करके उसे समुद्र में छिपा दिया था। इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। इसका प्रतिशोध लेने के लिए उसका भाई हिरण्याकश्यप दिन रात बेचैन रहता था और उसने घोर तपस्या करके ऐसा वरदान मांगा जिससे मृत्यु अत्यंत दुर्लभ है। उसका वरदान इस तरह से था कि ना वह दिन में मरे, ना रात में, ना घर के बाहर, ना घर के अंदर, ना उसकी मृत्यु अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, ना ही उसे कोई देवता, नर नारी, पशु पक्षी मार सके, ना ही आकाश में हो, ना ही पृथ्वी पर हो। इस तरह का वर पाकर वह घोर अत्याचार करने लगा और सभी विष्णु भक्तों को परेशान करने लगा। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि वह सर्वशक्तिशाली बन गया। देवताओं को स्वर्ग से खदेड़कर वह तीनों लोकों पर राज करने लगा और स्वयं को भगवान मानने लगा। जहाँ भी भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा होती, उसे तुड़वा कर अपनी मूर्ति स्थापित करता। पर विधि का विधान देखिए, विष्णु से इतना द्वेष करने वाले के घर ही उसके स्वयं के पुत्र सबसे बड़ा विष्णु भक्त निकला, जिसका नाम है प्रहलाद। देवताओं के राजा इंद्र ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया था, परंतु नारद जी ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और कयाधु को अपने साथ सुरक्षित अपने आश्रम में ले गए, ताकि देवता इस तरह से जघन्य पाप फिर से ना कर सके। इसी दौरान हिरण्यकश्यप वर मांगने के लिए घोर तपस्या कर रहा था। वहां कयाधु ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। गर्भ के दौरान ब्रह्मपुत्र नारद ने कयाधु को बहुत सी धार्मिक बातें बताई और कथा सुनाई, जिसका प्रभाव उस नन्हे शिशु प्रहलाद पर पड़ा। उस पर अपने पिता के वंश का तनिक भी राक्षसी गुण नहीं मिला, बल्कि वह परम विष्णु भक्त बना और सदैव भगवान विष्णु के 12 मंत्र का जाप करता था। इसका पता जब हिरण्यकश्यप को पड़ा तो उसने प्रहलाद को कई तरह से समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं सुना।
वह विष्णु भगवान को ही पूजता था, अपने पिता को भगवान मानने से इनकार करता था। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र का वध करने का आदेश दे दिया। कई तरह से उसे वध करने का प्रयास भी किया, जैसे हाथी के पैर के नीचे कुचलना, उसे पहाड़ से नीचे फेंकना, समुद्र में डुबा देना, अस्त्र शस्त्र से मारने का प्रयास किया गया, भोजन में विष दिया गया, परंतु इसका प्रहलाद पर तनिक भी असर नहीं हुआ। वह हमेशा भगवान विष्णु को ही पूजता था और उनकी भक्ति किया करता था। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने एक सुझाव दिया, यदि वह उसे अपने साथ अग्नि पर लेकर बैठे तो अवश्य ही जल जाएगा, क्योंकि होलिका को ऐसा वरदान मिला था भगवान शिव से कि यदि वह चमत्कारी चादर ओढ़ ले और अग्नि में चली जाए, तो जब तक वह चादर उसके शरीर पर रहेगा तब तक अग्नि उसका स्पर्श मात्र तक नहीं कर पाएगी। और ऐसा ही किया गया। लकड़ियों का एक ढेर रखा गया और उस पर होलिका वह चादर ओढ़ के प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठ गई, और जैसे ही लकड़ियों पर आग लगाई गई, वह चादर अचानक ही होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद के तन पर आ गिरी और होलिका अग्नि के लपटों में भस्म हो गई। और इसी दिन से होलिका दहन के पावन पर्व की शुरुआत हुई। इस बात से क्रोधित होकर वह दुराचारी हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र को स्वयं अपने ही हाथों से मारने के लिए तत्पर हो गया, और क्रोध में आकर उसने जैसे ही प्रहलाद पर आक्रमण किया, वैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उनका शरीर तो मनुष्य का था, परंतु सिर सिंह के थे, यानी कि शेर का था। और जिस समय भगवान प्रकट हुए उस समय संध्या की बेला थी, ना दिन था ना रात। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को अपने भुजाओं में उठाकर अपने गोद पर लिटा दिया, यानी कि ना वह पृथ्वी पर था ना ही आकाश में। और नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के शरीर के दो टुकड़े कर दिए, अर्थात हिरण्यकश्यप का वध ना ही अस्त्र से हुआ ना ही शस्त्र से हुआ। इस तरह वरदान की लाज भी रखी गई और हिरण्यकश्यप का वध भी हो गया। भक्त प्रहलाद को देखकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वह उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए।